वीरेंद्र अरोड़ा आज जो है शरद मेले में मौजूद हूँ और जो डीडीएन है यहाँ के नाबार्ड के, वो मेरे बीच में है। आज उनसे खास मुलाकात हो जा रही है। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि शरद मेले का जो आयोजन है किस तरीके से इसको मैनेज किया है उन्होंने और किस तरीके से ये मेहनत करके इसको जो है सफल बनाया है। आज उसका समापन है, आज वो मेरे साथ है, खास मुलाकात है उनसे। सर, आपका क्रांतिकारी खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे साथ आज बने हुए हैं, तो आज ये मेले में आपका स्वागत है। तो ये जो मेले का जो आयोजन है ये किस तरीके से मैनेज कर पाए हैं? आज अंतिम दिन है, समापन है, क्या क्या कारण है मेले में, किस किस तरीके से आपने व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, ये नाबार्ड की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक प्रयास किया गया है। नाबार्ड बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क करता रहता है, उसमें से एक काम हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोशन और रूरल आर्टिजन्स को ट्रेनिंग देना। अब लेकिन ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन उनके सामान की मार्केटिंग के लिए बड़ी समस्या आती है। उसी समस्या के निदान की दिशा में हमने इस प्रयास किया है इस एग्जीबिशन के माध्यम से। इन रूरल आर्टिजन्स को शहर में एक पहचान मिल सके उनके सामान को, और कुछ मार्केट लिंकेज स्टैब्लिश हो सके, इसके लिए इस मेले का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मेले का आयोजन हम क्या करते हैं, नाबार्ड वाले फाइनेंस करते हैं और बेसिकली हम किसी एनजीओ को रोपिंग करते हैं इस काम के लिए। इसके लिए हमने आज़ाद फाउंडेशन की सहायता ली और उन्होंने इस मेले का आयोजन कराया नाबार्ड की तरफ से। सर, ये नाबार्ड के माध्यम से जो आप लोग जो है जो वो प्रतिभाएं हैं जो ग्रामीण अंचल में छुपी पड़ी हुई है, उनको आप बाहर लाना चाहते हैं। हाँ। और बाहर लाकर उनको जो उनकी जो कला है उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो इसके लिए ये जो जिज्ञासा पैदा हुई नाबार्ड को, आप जैसे लोग लगे उसमें, एक समाज में एक नई चेतना पैदा करना चाहते हैं, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको जो है बराबर में लाना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव हो सका सर आपको? देखिए, मुश्किल ये कह लीजिए कि कभी-कभी चीज़ें मुश्किल देखने में लगती हैं, लेकिन जब करने में जाते हैं तो वो बहुत आसान लगने लगती है। हमने इस मेले का आयोजन सिर्फ 1 माह के भीतर किया, है ना। हमने अलीगढ़ और हाथरस दोनों जिलों नाम क्या है आपका? कॉल किया। सर, मेरा नाम मुस्कान झा है, मैं आज़ाद फाउंडेशन से हूँ। जो हमें लगे बेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं शोकेस करने के लिए, हमने उन सबका चुनाव किया और आज आपके सामने ये प्रोडक्ट हमने, जैसे आज लास्ट डे था तो मैंने सबसे फीडबैक लिया सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल रही। जैसे कुछ तैयार किया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उनका तो फीडबैक वैसे ही ऑब्वियसली अच्छा होना था। देखिए बहुत सी चीजें हैं इसमें हमने स्पंज का प्रयोग किया है और इसमें भगवान जी की पोशाक बनाते हैं, तो उनकी मैंने सेल की, मैंने कहा 400-500 रुपए की सेल। मैंने कहा क्या लर्निंग रही है? उन्होंने बताया कि सर हमारे लिए लर्निंग ये हुई कि किस तरह के और वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको क्या और मार्केटिंग स्किल सीखनी चाहिए कि सर हम आगे बहुत ज़्यादा काम करेंगे आने वाले समय में। जैसे उन्होंने जूट के बैग देखे, उन्होंने देखी या हैंडीक्राफ्ट आइटम देखे, तो उन सब की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है जब लोगों का इतना ज़्यादा उत्साहवर्धन हो। मेरे को ये देख करके बहुत एक अच्छा फीडबैक मिला कि ये प्रोग्राम हमारा जैसा हम चाहते थे उसी दिशा में सफल रहा। अच्छा, ये जो नाबार्ड है सर जी, तो ये नाबार्ड किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? देखिए नाबार्ड का मुख्यतः 3 काम होते हैं। एक तो होता है सुपरविजन, जैसे आरआरबी का आपने नाम सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक, जिनको ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक, इनका सुपरविजन का कार्य होता है। और इनके इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट का भी, जैसे आज की डेट में सारे के सारे बैंक से कोर बैंकिंग पर आ चुके हैं। ये पहले कोर बैंकिंग पर काम नहीं करते थे जैसे हमारे कमर्शियल बैंक करते हैं, तो 2015 के बाद से सभी कोर बैंकिंग पर आ गए। इसके अलावा एक जो काम होता है वो होता है डेवलपमेंटल वर्क, जैसे कि आप सड़कें देखते हैं, स्कूल देखते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर देखते हैं, तो इसके लिए नाबार्ड उनको स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है ना। और एक डेवलपमेंटल वर्क, जैसे आपने एफपीओ का नाम सुना होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, इस दिशा में भी नाबार्ड कार्य करता है। एक तीसरा काम होता है रिफाइनेंस का, जैसे बैंक में लिक्विडिटी सपोर्ट देना। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन देना होता है किसी को, जैसे कि ट्रैक्टर के लिए लोन देना है, किसी को ड्रिप इरिगेशन लगाना है ना, तो उसके लिए उनको बैंक के पास लिक्विडिटी शॉर्टेज होने लगती है, तो नाबार्ड बैंकों को रिफाइनेंस करता है कि उनके पास लिक्विडिटी सपोर्ट रहे। तो ये 3 मुख्यतः काम है नाबार्ड के। मतलब मैं बहुत कम शब्दों में ये आपको बताया, बाकी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बताई जा सकती है नाबार्ड के। सर, ये जैसे 12th के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं जी, और बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई कारोबार नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप में हीन भावना महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं फैक्ट्री में काम करेंगे तो लोग हमको देख लेंगे, तो हमारी जो मनोवृत्ति है वो एक वो ये महसूस करती है कि हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे बेरोजगारों के लिए जो है आप जो नाबार्ड के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? नाबार्ड ऐसे बेरोजगारों को क्या करें? देखिए नाबार्ड उस दिशा में भी कार्य करता है
जो ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल ड्रॉप आउट हो गए या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए, अनएम्प्लॉयड है, तो नाबार्ड एक असेसमेंट करता है किसी पर्टिकुलर एरिया का एनजीओ के माध्यम से ही, कि वहाँ पर उनको एक टारगेट ऑडियंस मिल जाए कि भाई 30-40 के आसपास के अगर एक बैच बन सकता है वहाँ पर, तो हम एक ट्रेनिंग कराते हैं उन्हीं की जिज्ञासा जान करके कि वो किस विषय में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किस विषय में काम करना चाहते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्य चलते हैं, जैसे कि 90 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है, 80 दिन की, वो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रीम चुनी है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग कराते हैं, उनके टाई अप कराए जाते हैं कि उनको जॉब मिल सके, जॉब श्योरिटी मिल सके। तो इस दिशा में भी कार्य हो रहा है नाबार्ड की तरफ से। अलीगढ़ जिले में हम ये स्टार्ट भी करने वाला है। इवन आज़ाद फाउंडेशन ने ही एक प्रपोजल सबमिट किया हुआ है अभी। अभी वो सैंक्शन नहीं हुआ है रीजनल ऑफिस से। उसमें जेल प्रिजनर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो वो आगे काम कर सकें, वो अनएम्प्लॉयड ना रहें, फिर से वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना लग सकें। तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ एलईडी बल्ब बनाना, असेंबल करना सिखा रहे हैं, या एम्ब्रॉयडरी वर्क उनको सिखा रहे हैं अगर लेडीज हैं तो इस दिशा में कार्य चल रहे हैं नाबार्ड की तरफ से। सर, आज जो है आज़ाद फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा शरद मेले का आयोजन किया गया है। जी। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ मेले का लुत्फ उठाया है हम्म, और कई जो हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं वो उनको पसंद आई हैं। जूट से बनी हुई है, घर के अचार हैं, अन्य कई की ड्रेसें हैं, कढ़ाई का काम बहुत लोगों को पसंद आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो सोसाइटी ने किया है, सोसाइटी ने जो इतना बढ़िया काम किया है यहाँ पर, तो वो जो सोसाइटी ने आपके द्वारा नाबार्ड द्वारा कार्यक्रम जो सहयोग दिया है, तो उस सोसाइटी के माध्यम से जो जनता इस मेले को देखने आई है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सोसाइटी ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है, क्योंकि नाबार्ड से फाइनेंस करता है, मेनली ऑर्गेनाइज करना होता है सोसाइटी को इसको। और जिस तरह का फीडबैक भी लोगों से मिला, जो यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सराहा इस प्रयास को, कि ये पहली बार उन्होंने देखा कि नाबार्ड की तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ पे लग रहा है। एक्चुअली कुछ सालों से नहीं लगा था, हम इसको आगे हर साल कंटिन्यू करेंगे इसी फीडबैक के बेसिस पर। कुछ लोगों ने ये भी फीडबैक दिया कि ये लोकेशन थोड़ी कम अच्छी थी, इसको और अच्छा किसी जगह पर किया जा सकता था इस प्रोग्राम को। हमने सारे फीडबैक नोट किए हैं। आने वाले साल में हम किसी और अच्छी जगह पर भी अगर कर सकते होंगे, वहाँ पर भी इस प्रोग्राम को करेंगे कि जहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप क्रांतिकारी खबर में हमारे साथ खास मुलाकात में बने रहे। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। थैंक यू।